Welcome back, students. So in today's topic we are going to study about how can we increase the friction and how we can decrease the friction. So first we will study how we can increase the friction. हमने कहीं पे friction को increase करना है तो what we will do? We will simply increase the irregularities between the two surfaces. जितने surfaces rough हो जाएंगे उतनी friction क्या हो जाएगी? What will happen? It will become more. So let us take first of example. The grooves on the tires and those on the soles of the shoes actually increase the roughness of the surface, which in turn increases the friction between the contact surfaces. This results in better grip. जो soles होते हैं shoes के नीचे वाले वहाँ पे भी you might have seen grooves are there and even grooves are on the tires also. जो ऐसे grooves बने होते हैं तो इनका एक ही रीज़न होता है दैट इज़ टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट इससे बेटर ग्रिप बन सके. जितना सरफेस ज़्यादा रफ होगा उतना टायर्स स्लिप कम होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द शूज़ एंड द ग्राउंड. जो मैंने एग्जांपल दी थी दैट फुटबॉलर यूज द स्पाइक्स अंडर देयर शूज़. सो दिस इज जस्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. दो स्पाइक के स्टड्स पहनते हैं वो दैट इज जस्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट दे डू नॉट स्लिप वाइल प्लेइंग द फुटबॉल. नेक्स्ट इज द व्हील्स ऑफ रेसिंग कार्स यूज फॉर रेसिंग आर वेल ट्रीटेड. वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन वाले होते हैं सो दैट बिकॉज रेसिंग के टाइम पे दे आर वेरी शार्प कट्स. वो एकदम से डायरेक्शन चेंज करनी पड़ जाती है कार्स को. सो टू डिक्रीज the slipping and to increase the better grip and easily car direction change कर सके we need more friction, जिसके लिए जो उनके टायर्स होते हैं they are well treated, right. And you might have also seen kabaddi players, they use a soil, they rub with the soil with their hands. वो रब क्यों करते हैं? So that their hands would not get slippery whenever they catch some other player in their in the playground, so that जब किसी दूसरे पर्सन को वो पकड़ते हैं so that their hands would not slip from their body. That is why for better grip they use soil, right. Next comes that how can the friction be decreased. Decrease कैसे कर सकते हैं हम friction को? That is by let us take an example. जैसे कैरम बोर्ड खेलते हो आप अगर तो you might have seen if we sprinkle some powder over the surface of the carom board, the striker gets smoother on the board. That is because by sprinkling the powder उससे जो coins हैं वो striker है friction कम हो जाती है ground की and it is easy to move. तो this is how we can decrease the friction. तो सरफेस को पॉलिश कर दिया जिसकी वजह से फ्रिक्शन डिक्रीजेस. एंड नेक्स्ट इज यू माइट हैव सीन दैट जो डोर के हिंजेस होते हैं वो नॉइजी हो जाते हैं. जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था चैलेंज सेक्शन में दैट द बॉय वाज बीइंग कॉट बाय हर मदर बिकॉज द जो डोर है वो नॉइज करना बंद कर दिया था. तो व्हाट वाज द रीज़न? दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ लुब्रिकेंट. जो ऑयल है वो हिंजेस में डाल दिया होगा डोर के उसके मदर ने. दैट इज़ वाई डोर्स बिकम साइलेंट एंड उनमें से नॉइज आनी बंद हो जाती है. सो दिस ऑल्सो रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. नेक्स्ट इज बाईसाइकिल्स को भी ग्रीस किया जाता है. ग्रीस इज़ अ सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है. इट इज़ जेली लाइक लिक्विड जिसको इन बिटवीन द टू मशीन पार्ट्स के बीच में फिल कर दिया जाता है सो दैट जब दो पार्ट्स मशीन के रब हों आपस में दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड जो हमारा साइकिल है या कोई भी मशीन है इट वुड रन एफिशिएंटली. क्लियर. नेक्स्ट इज एट द टाइम surfaces आर पेंटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन them. In some machines at the time surfaces are painted to reduce friction between them. In some machines in which we cannot use lubricants, वहाँ पे हम एयर क्यूशंस यूज़ करते हैं. जैसे कि वाटर में आपने स्ट्रीमर्स देखे होंगे. सम स्ट्रीमर्स के नीचे ना एक ट्यूब में एयर फिल करके उसको वाटर पे फ्लोट करवाया जाता है वहाँ पे फ्रिक्शन कम करने के लिए वाटर के साथ.
सो दिस इज़ द एयर कुशंस, एयर हवा फिल करके एयर कुशंस में देयर वी कैन यूज़ टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. Clear? So this is it for today, and in next topic we will start friction in fluids. That is the last topic of our chapter. So this is it for today.